अस्सलाम वालेकुम। 10वीं जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू का मौजू रुबाई पढ़ने जा रहे हैं। रुबाई जो है ये सिर्फ सुखन से इसका ताल्लुक़ है, यानी असनाफ़ शेर से इसका ताल्लुक़ है। और लफ्ज़ रुबाई जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और रुबा से मुश्तक़ है, यानी रुबा से लफ्ज़ रुबाई निकला है, जिसके माने चार के हैं, यानी रुबाई के माने हैं चार। और रुबाई जो होती है चार मिसरों की नज़म होती है, यानी एक ऐसी नज़म होती है इसमें सिर्फ चार मिसरे होते हैं। इसमें न तो चार मिसरों से अलावा मिसरे होते हैं, न चार मिसरों से कम मिसरे होते हैं। इसके बरक्स जो किता होता है उसमें चार मिसरे भी हो सकते हैं और उसमें 6-8 मिसरे भी हो सकते हैं। किता चार मिसरों पर भी मुश्तमिल होता है, 10 अशार पर भी मुश्तमिल होता है, 20 अशार पर भी। लेकिन इसके बरक्स रुबाई जो होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ चार मिसरे होते हैं और सिर्फ 2 शेर होते हैं। इसलिए इसको दो बीती भी कहते हैं, क्योंकि बैत के माने हैं शेर और इसमें 2 शेर होते हैं। इस वजह से इसको एक और नाम दिया गया है दो बीती, जिसको कहते हैं। और पहले इसको एक और नाम दिया गया था जिसको हम तराना कहते हैं। इसको पहले तराना भी कहा करते थे। इख्तिसार इसकी अहम खूबी है, यानी इख्तिसार कहते हैं ये, यानी ये मुख्तसर नज़म होती है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि सिर्फ 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। और रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो हम काफिया या हम काफिया व हम रदीफ होता है। यानी रुबाई के जो 4 मिसरे होते हैं, तीसरे मिसरे को छोड़कर पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो होता है उसमें काफिया भी होता है और कभी कभार रदीफ भी होता है, और ये हम काफिया मिसरे होते हैं। और तीसरा मिसरा जो है उसमें काफिया और रदीफ नहीं होता है। और रुबाई में जो मजमून बयान किया जाता है वो अछूता मजमून होता है। अछूता मजमून कहते हैं वो मजमून किया गया हो, कोई खास मजमून इसमें बयान किया जाता है। आम तौर पर इसमें वाज़ो नसीहत बयान की जाती है, यानी कोई नसीहत आमोज कहानी इसमें बयान की जाती है। और रुबाई का चौथा मिसरा जो होता है, यानी आखिरी मिसरा, वो सबसे ज़्यादा पुरजोर होता है। यानी एक रुबाई का लुबाब जो होता है वो इसी मिसरे में होता है। ये चौथा मिसरा जो होता है यही सबसे ज़्यादा पुरजोर मिसरा होता है और इसमें रुबाई का पूरा मानी निकलता है। अब ये रुबाई जो है इस सिनफी शेर ये कहाँ से आई? ये ईरान यानी फ़ारसी ज़बान से उर्दू में मुंतकिल हुई। और फ़ारसी के जो मशहूर शायर रोदकी, जिसका नाम है रोदकी, वही इसके मौजिद माने जाते हैं। यानी रोदकी जो फ़ारसी शायर थे, ये फ़ारसी शायर थे रोदकी। उसने सबसे पहले रुबाई कही। इसके बाद, क्योंकि ये फ़ारसी शायर थे, इसके बाद ईरान में फ़ारसी शायरों ने फिर रुबायात लिखी और उसके बाद ये उर्दू में मुंतकिल हुई। और उर्दू का पहला जो रुबाई वो शायर था वो कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह जो थे उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर भी माने जाते हैं, क्योंकि उनकी कुलियात जो है कमोबेश 50,000 अशार पर मुश्तमिल है। और उसमें रुबायात भी हैं, गज़लें भी हैं और दीगर असनाफ़ी शेर पर भी कुली कुतुब शाह ने तबा आजमाई की है। और रुबाई को पहला यही माना जाता है, यानी उर्दू रुबाई को जो है सबसे पहला वो यही शायर है जिसको हम कुली कुतुब शाह कहते हैं। और उसके बाद जो दीगर शोरा जिन्होंने रुबायात लिखी हैं, इनमें है अनीस। ये उर्दू के मशहूर मरसे वो भी थे, लेकिन उन्हें रुबायात भी लिखी है। अखलाकी रुबायात लिखी है, हाल ही ने अखलाकी रुबायात लिखी। अकबर इलाहाबादी जो थे उसने तंज़िया रुबायात लिखी। और जगन मोहन लाल रवा ये भी एक रुबाई वो थे। और फिराक गोरखपुरी, उनका एक मजमूआ है, उसका नाम है रूप के नाम से उसने एक रुबाइयों पर मुश्तमिल एक मजमूआ लिखा है। ये फिराक गोरखपुरी का एक मजमूआ है, शेरी मजमूआ, इसमें उनकी रुबायात शामिल हैं। तो इस तरह ये रुबायात के बारे में हमने पढ़ा। अब आपके निसाब में शामिल जो रुबाई वो है मीर अनीस। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अनीस जो कि उर्दू के एक मशहूर मरसे वो भी गुजरे हैं और एक मशहूर रुबाई वो भी माने जाते हैं। अब हमें इसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है। तो मीर अनीस जो थे उनका असल नाम था मीर बाबर अली। मीर बाबर उनका असल नाम था और तखल्लुस वो अनीस करते थे। लेकिन इब्तिदाई तखल्लुस जो था वो हज़ीन था। हज़ीन उनका इब्तिदाई तखल्लुस था और बाद में उन्होंने अनीस तखल्लुस इख्तियार किया।
उनकी पैदाइश 1802 ईस्वी को फैज़ाबाद में हुई, यानी ये फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में पैदा हुई। और उसके बाद फैज़ाबाद में कुछ अरसा गुजारने के बाद उन्होंने अमजद अली शाह के ज़माने में लखनऊ में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की, यानी ये लखनऊ चले गए और फिर वो वहीं के हो गए और उन्होंने ज़िंदगी का बाकी अरसा जो है फैज़ाबाद के बाद वो लखनऊ में गुजारा और उनका इंतकाल भी फैज़ाबाद में ही, लखनऊ में ही हुआ। अनीस का ख़ानदान जो इब्तिदाई से शेर व शायरी का मस्कन रहा है। अनीस जो थे, जिस ख़ानदान से अनीस का ताल्लुक़ था, वो ख़ानदान शेर व शायरी का मस्कन था। यानी अनीस के अगर हम देखेंगे, उनके परदादा जो थे मीर गुलाम हुसैन जाहिद जो थे, उनके दादा मीर हसन जो थे, उनके वालिद मीर मुस्तहसन खलीक, वो भी अपने ज़माने के मुमताज़ शुरा में शुमार होते थे। यानी उनके परदादा भी शायर थे, उनके दादा भी शायर थे, उनके वालिद भी शायर थे और ख़ुद भी मीर अनीस शायर थे और उनके बेटे, 3 बेटे थे अनीस के, वो भी शायर थे। और अनीस जो थे, उन्होंने एक शेर में इस चीज़ की तरफ इशारा किया है और कहा है, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सियाही में, 5वीं पुश्त है शबीर की मदाही में। यानी उनके जो परदादा थे, उनके दादा थे, उनके वालिद थे या उनके बेटे थे और ख़ुद जो अनीस थे, ये ज़्यादातर मरसे लिखा करते थे और उन्होंने इसी वजह से यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन की तारीफ़ की है और कहा है कि हमारी 5वीं पुश्त जो है वो शबीर की मदाही में है। यानी शबीर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में इशारा है और फरमाते हैं कि हमारे जो जितने भी हमारे घर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो दादा के ज़माने से आकर अनीस के ज़माने तक जितने भी लोग आए, उनके चचा जो थे वो भी शायर थे। और मेरे कहने का मतलब यह है कि अनीस का घराना जो था, ये शेर व शायरी का घराना था और ज़्यादातर ये मरसे निगारी के साथ वाबस्ता थे। और उनकी इब्तिदाई तालीम जो हुई अनीस की, उन्होंने अपने वालिद से, जो खलीक उनके वालिद थे, उन्हीं से हासिल की और अरबी फ़ारसी की तालीम उन्होंने मीर नजफ़ अली फैज़ाबादी और मौलवी हैदर अली लखनवी से हासिल की। अरबी फ़ारसी की तालीम इन्हीं उस्ताद से उन्होंने हासिल की। ये वो असातिज़ा हैं जिन्होंने मीर अनीस को अरबी और फ़ारसी की तालीम दी। और 13 साल की उम्र में मीर अनीस ने शेर व शायरी शुरू की। शायरी का आगाज़ जो किया 13 साल की उम्र, यानी छोटी उम्र में ही मीर अनीस ने शेर व शायरी का आगाज़ किया और पहले उन्होंने गज़ल लिखे, गज़ल की तरफ पहले मुतवज्जह हुए, उसके बाद उन्होंने मरसे और रुबायात लिखे। और उस ज़माने के एक मशहूर शायर थे जो लखनऊ के शायर थे, नासिक उनका नाम था, उनसे ये इस्लाही शेर लेते थे। और शेर व शायरी में नासिक ने अनीस की रहबरी की है। और अगर देखा जाए तो उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा अल्फाज और मुहावरात जो है अनीस ने इस्तेमाल किए हैं। सबसे ज़्यादा अल्फाज और मुहावरात अनीस ने इस्तेमाल किए। उर्दू शायरी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, जितने भी शोरा हमारे यहाँ गुजरे हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा अल्फाज और मुहावरात अनीस ने ही इस्तेमाल किए हैं। और उनकी शायरी का मौजू जो रहा है वो है मुश्तरका तहज़ीब। यानी बरसगीर हिंदू पाक में जो लोग रहते थे, चाहे वो हिंदू थे, मुसलमान थे, जिस मज़हब से उनका ताल्लुक़ था, उस कंपोजिट कल्चर को मीर अनीस ने अपनी मरसे निगारी में भी बयान किया है, रुबायात में भी। और इसके अलावा उन्होंने अखलाकी रुबायात लिखी, यानी उन्होंने जो रुबायात लिखी है उनमें अखलाकी मज़ामीन उन्होंने बयान किए हैं। और ज़्यादातर उन्होंने मरसे लिखे हैं क्योंकि उनकी ख़ानदानी रिवायत थी और उन्होंने ज़्यादातर मरसे कहे। इसके अलावा सलाम, नूहे भी उन्होंने लिखे और दीगर असनाफ़ सुखन पर भी, जिस तरह मैंने कहा कि पहले उन्होंने गज़ल लिखे, इसी तरह दीगर असनाफ़ सुखन पर भी उन्होंने तबा आजमाई की है। और बिलाकर उनका इंतकाल 1874 ईस्वी को लखनऊ में हुआ। और इस तरह ये मीर अनीस जो है उर्दू के मशहूर शायर माने जाते हैं। ज़्यादातर उन्होंने मरसे लिखे हैं और रुबायात भी लिखे हैं। और उनकी शख्सियत जो है उर्दू अदब की तारीख में एक मुमताज़ शख्सियत मानी जाती है। अब यहाँ तक मैंने आपको रुबाई और अनीस के बारे में पढ़ाया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उनकी रुबायात पढ़ेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।